हेलो स्टूडेंट्स, एचएसएससी सीईटी का रिजल्ट कहीं ना कहीं जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि नवंबर तक आ जाएगा, मिड तक आ जाएगा, मिड भी जा चुका है, एंड भी कंप्लीट होने को है। मुश्किल से 3 से 4 दिन बचे हैं और नवंबर कंप्लीट हो जाएगा और नवंबर में भी रिजल्ट के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं एचएसएससी की तरफ से। अब कहीं ना कहीं फिर बच्चे क्या करेंगे, वेट करेंगे दिसंबर का, और दिसंबर भी लगेगा कि हाँ नई साल में रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल कोई प्रूफ नहीं है एचएसएससी की तरफ से कि जिससे लगे कि रिजल्ट अभी आ रहा है। तो रिजल्ट देखिए कभी भी आ सकता है, या तो आज आ सकता है या जनवरी फर्स्ट वीक में आ सकता है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रह जाता है कि आपके सीईटी ग्रुप सी के जो पेपर हुआ था उसमें आपके नंबर कितने हैं, जिससे कि आप आज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज का वीडियो केवल पटवारी और नहरी पटवारी लैंड रिकॉर्ड और नहरी पटवारी और पीडब्ल्यूडी में बीआर में हम पटवारी की वैकेंसी और कट ऑफ कितनी जा सकती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। लेकिन ये आपको पता है कि पटवारी के लिए कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए नहरी पटवारी के लिए केवल ग्रेजुएशन और उसके साथ 10th लेवल तक हिंदी या इंग्लिश या अपर में हो सकता है, बस। उसके अलावा कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है जो नहरी पटवारी में चाहिए। रही बात दूसरी, लैंड रिकॉर्ड में पटवारी के लिए अलग से टेस्ट होता है, लेकिन वो सीईटी मेंस होने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तब जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में जो पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट होगा। मतलब जो ट्रेनिंग आपने की उसके बेसिस पर जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करना जरूरी है, और वो प्रत्येक पोस्ट में होता है। जैसे आप हरियाणा पुलिस में जाते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग होती है उसका पेपर होता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, कुछ डिपार्टमेंट को छोड़कर, जैसे क्लर्क में तो आप सीधा डायरेक्ट हो जाता है, बट कहीं ना कहीं बाकी उसी तरह पटवारी लैंड रिकॉर्ड में है कि आपको वहां पर वो पेपर पास करना होता है। बाकी उससे पहले कोई आपके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, क्वालिफिकेशन ये है कि ग्राम सचिव में कंप्यूटर की वैल्यू है और कंप्यूटर की नॉलेज आपको आनी चाहिए, इसलिए 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंप्यूटर से भी रिलेटेड वेंस में है। बट आज की वैकेंसी और कट ऑफ, देखिए वैकेंसी के ऊपर बात करूं तो लगभग आपने देखा पिछली बार जो नहरी पटवारी 2024 में जो वैकेंसी थी वो लगभग 1100 के आसपास थी, और जो लैंड रिकॉर्ड में लगभग 1200 प्लस के आसपास। तो ये जो वैकेंसी बीआर में भी थी वैकेंसी, लेकिन इन वैकेंसियों से एक चीज क्लियर था कि अब की बार बच्चों को लगता है कि शायद इतनी वैकेंसी नहीं आएगी और इसकी वजह से उनका कट ऑफ हाई जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैकेंसी तो है बट उतनी वैकेंसी नहीं है कि लगभग 1000 वैकेंसी और यहां पर 1200 वैकेंसी, लगभग 2200 वैकेंसी थी, लेकिन अब की बार यहां पर वैकेंसी की लगभग टोटल 1000 के आसपास वैकेंसी होंगी। 1000 मतलब 500 आसपास वहां पर और 500 यहां पर लगभग, तो लगभग 1000 वैकेंसी है। और 1000 वैकेंसी में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आप मेंस में बैठ पाए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाइज बताते हैं हम। देखिए कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत से बच्चों को लगेगा कि हम तो बीसी, क्योंकि अब की बार तो बीसी ए और बीसी बी वाला जो बड़ा पेज है ना वो सुलझा नहीं है, हालांकि उससे संबंध में कोर्ट में भी क्या है मामला चल रहा है, और कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग में किस तरह का, किस तरफ माननीय कोर्ट का निर्णय होगा वो तो एक अलग पॉइंट है। लेकिन जिसे अभी तक देखते हुए, क्योंकि बाकी जब भी एग्जाम होता है ना आप उसकी लास्ट डेट ही उसका फाइनल डेट होती है डॉक्यूमेंटेशन की, और इसमें भी एचएसएससी ने वही किया, जो 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाई थी डेट उसी के बेसिस पे था। बट कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रह जाता है कि अब यूआर में कट ऑफ, क्योंकि यूआर की कट ऑफ बाकी जो भी कैंडिडेट थे रिजर्व के वो सब यूआर में है, तो यूआर की कट ऑफ जाएगी। तो यूआर की कट ऑफ ही डिपेंड करेगी बाकी कट ऑफ को, क्योंकि बाकी तो उससे नीचे ही रहेंगे। तो यूआर में क्योंकि बीसी ए बीसी बी के लिए काफी बेनिफिट होने वाला है अगर ये रूल यूं का यूं लागू रह जाता है तो आप बड़ी पोस्टों के लिए भी एलिजिबल होंगे। बाकी हमने वीडियो बना रखे हैं, आपने अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन ये रा स्कोर नहीं है, ये फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर है। आपके जो रा स्कोर थे उसमें जो प्लस माइनस होंगे ना उसके बाद जो फाइनल स्कोर आएगा, नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, वो है इनका कट ऑफ। ये अभी का कट ऑफ नहीं है,
आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यूआर में अगर आप देखें यहां पर लगभग 72-73 के आसपास यूआर में कट ऑफ कहीं ना कहीं आपके लिए मार्क्स जरूरी है। उसके बाद बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, एससी, तो ये जो मार्क्स है आपको दिखाई दे रहे हैं, लगभग अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो ही आप इनके इस पेपर में बैठ पाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये जाता है यहां पर 10 गुना कैंडिडेट, और 10 गुना कैंडिडेट में अब की बार संख्या ज्यादा रहेगी पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल तो केवल क्या था, 4 गुना बच्चे थे और कंपटीशन वहां पर कम था। अब की बार कंपटीशन रहेगा, इसलिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझें, और क्योंकि मेंस की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है। अब अगर आप वेट कर रहे हैं कि पहले मेरा रिजल्ट आए तब मैं मेंस की तैयारी करूं, इस गलती को मत दोहराना। क्यों? क्योंकि जब बच्चे 10 गुना बैठेंगे तो उनमें बच्चों की कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिसने प्री में अच्छा स्कोर नहीं किया था अब की बार, हो सकता है वो बहुत अच्छा स्कोर कर दे मेंस में। तो ऐसी जरूरी नहीं है कि आपने प्री में अच्छा स्कोर किया मेंस में भी अच्छा स्कोर कर पाए उसी पढ़ाई के बेसिस। इसलिए आपको तैयारी अभी से करनी होगी, और अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है तो बेस्ट आपके लिए। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी हम भी आपके लिए हरियाणा पुलिस और जितने भी जो ग्रुप सी की जो वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, उनके लिए अलग अलग क्लासेस लेके आएंगे। मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी के, करंट जी के, इंडिया जी के, जो बेस्ट होगी आपके लिए और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिला पाएगी।